अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान विनोद सिंह जब कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए आए तो सरकार से उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश जारी किया गया है, जो बोला गया है कि जो नियुक्ति पत्र जिनको देने में कोई व्यवधान नहीं है उनको दे दिया जाए, उस पर आप सरकार से एक मांग किए कि भाई उसको लेकर के सरकार जो है कम से कम वायदा करे कि उन लोगों को दे दिया जाए। लेकिन सरकार जिस तरीके से विचार कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, वो तो आपको भी वही बोला गया कि भाई आप विचार कर रही है सरकार। बिल्कुल हमने कहा है कि आज का ये अनुपूरक आया है पिछले बजट के बाद, और उसके बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कोविड ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को तार पार किया, झारखंड बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर आया, और जो तीसरा है ग्रामीण सड़कों सबसे खराब है। तो इस बजट में उन तीनों की झलक देखनी चाहिए थी। स्वास्थ्य पे और राशि खर्च होनी चाहिए, रोजगार सृजन का असर दिखना चाहिए था, और ग्रामीण सड़कों के राशि। लेकिन रोजगार ने सृजन की तो बात तो दूर रही, आप पहले से भी जो नियुक्ति परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है आप नियुक्तियाँ लीजिए, उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कटौती प्रस्ताव में कहा कि सरकार अब तो करे विचार, चूंकि आज सवाल भी था तो उस पर सरकार जवाब नहीं दे पाई हंगामे की वजह, तो मैं उसी सवाल पर जवाब लेना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पर हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं उनका विचार करो, बस विचार न चले, नहीं तो यह भी मान मोदी जी की तरह जो है झूठे साबित हों, तो झूठी साबित न हो। सदन में जो कहें विचार हैं वो अभी चूंकि 10 तारीख को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी होने वाला है कोर्ट में, तो उससे पहले वो नियुक्ति का फैसला करें। तो शोरगुल में जो मुद्दे खास करके रोजगार और नौकरी को लेकर के जो उठने चाहिए थे सदन के भीतर, वो तो थम सा गया है। आपकी आवाज़ हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं बातों को। आप जिस तरीके से बात कर रहे थे नियुक्ति को लेकर के, क्या बात थी उस समय? नहीं, बिल्कुल बात तो वही थी। और ऑनलाइन ये में तो बात शायद ज़्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन सुनेंगे तो। लेकिन बात यही है हम करके भाजपा अगर ईमानदार रहती तो आज कटौती पे इसी मसले पे उससे बात चर्चा होती, लेकिन वो तो चर्चा होने नहीं दे रहे थे। बाकी जब दूसरे बोल रहे हैं और जब उनको भी मौका मिला तो रोजगार पे बात करने के बजाय कि कौन टेम्पो ड्राइवर है, कौन टेम्पो चलाता है, बजाय उस सही विषयों पे जो गंभीर मुद्दे उस पर चर्चा हो, उसके बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे को पिंच करने में लगा होता है। एक और जो अच्छी खबर है खास करके झारखंड के युवाओं के लिए कि निजी क्षेत्र में 75% जो आरक्षण देने की बात है, जिसको आज आप चूँकि प्रवर समिति में भी हैं उसमें थे, तो इसका क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा अगर आप समझा? बिल्कुल, एक तो अभी लगातार सरकारी संसाधनों में रोजगार घट रहे हैं, और अभी जो केंद्र सरकार ने और एनएमपी लाया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और भी सरकारी संपत्तियों को जो है निजी क्षेत्रों में बेचे जा रही है। और निजी क्षेत्रों में कोई कायदे कानूनों में सरकार से तो आप थोड़ा लड़ भी सकते हैं, थोड़ा कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन निजी क्षेत्रों के लिए कोई नहीं था। तो पिछले विधानसभा क्षेत्र में निजी क्षेत्र में 75% जो है लोगों को जो है नौकरी मिले, स्थानीय वासियों को एक बिल आया था, उसमें कई खामियां थी, कई त्रुटियां थी। खास करके उसमें छोड़ दिया गया था कि आजकल तो कोल इंडिया भी, बीसीसीएल, सीसीएल भी जो है वो सब आउटसोर्सिंग में निजी को दे देते हैं, तो उनको इससे वंचित कर दिया गया था। तो ऐसे कई सुधार को लेकर के हमारे प्रदीप यादव समेत कई सदस्यों ने आपत्ति की थी, वो प्रवर समिति के पास गई थी, और प्रवर समिति ने अपने संशोधनों के साथ पारित करके विधानसभा पटल में उसको रख दिया गया। अब वो पारित हो गया, वो अधिसूचना निकलेगी। इससे कम से कम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के, उनको एक रक्षा कवच मिलेगी और थोड़ी भागीदारी और मिलेगी। एक जो बीजेपी के विधायक जब हंगामा कर रहे थे, सीपी सिंह भी जब अपनी बात रख रहे थे, तो वो जो नई जो नियोजन नीति, नियुक्ति नीति जो बनाई गई है, और उसमें जो आरक्षण के दायरे से जो बाहर आने वाले वैसे लोगों को उसमें जगह नहीं मिला है, जो कि झारखंड से बाहर 10th या 12th की पढ़ाई करेंगे, उस पे ये लोग चाहते हैं कि संशोधन हो नियुक्ति नीति में। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैंने भी उस पर कार्य स्थगन लाया था। मैंने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल पे कल उस प्रश्न को रखा था, लेकिन हंगामा की वजह से चली नहीं। सवाल संख्या बल का नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ कि इसमें 95% जो है झारखंड के लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक तरफ सामान्य श्रेणी, अनारक्षित श्रेणी के जो लोग राज्य से बाहर की पढ़ेंगे वो लोग तो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को जो यहाँ से मैट्रिक और इंटर किए हैं उनको दोहरी लाभ मिलेंगे। वो अपने राज्य में भी
भर सकते हैं और यहाँ भी मिलेंगे। इससे एक दूसरी समस्या होगी, पहले ही धनबाद, रांची और बोकारो में और बॉर्डर के जिलों में हाई स्कूल और इंटर में यहाँ के लड़कों को नामांकन के लिए भी सीटों कम में जो है वो लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कहा कि आप ऐसी कोई त्रुटि नहीं छोड़ें, लूप होल्स मिले कि जो कोर्ट में न टिके, और ये शायद अवसर की समानता का उल्लंघन होगा। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि ये न्यायालय में रद्द न हो जाए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे विधायक हैं विनोद सिंह, और वह यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से नई नियोजन नीति में आरक्षण के दायरे से बाहर आने वाले लोगों के लिए खास करके एक जो समस्या सामने आ रहा है उसमें उसका समाधान होना चाहिए। और जहां तक नौकरी के मुद्दे पे जिस तरीके से विनोद सिंह ने सदन में सरकार से आश्वासन लेना चाहा, उस पर भी सरकार का सिर्फ यही बात सामने आई कि सरकार जो है विचार कर रही है। शुक्रिया।